हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं स्टार्ट करने वाला हूँ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये होम्योपैथिक फार्मेसी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा यूज़ होता है या आता है। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन यहाँ से पूछ किए जाते हैं। सो हम लोग इस चैप्टर्स को समझते हैं। इसके पहले मैंने बहुत से चैप्टर्स होम्योपैथिक फार्मेसी, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अपलोड कर रखे हैं, आप उसको जाके ज़रूर देखिए। तो हम लोग अगर बात करें ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ड्रग मतलब तो आपको पता है कि जो मेडिसिन की बात करते हैं वो मेडिसिन हैं। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कैसे उसको एंट्री करवाए, उसके मतलब जो पेशेंट है या जो सब्जेक्ट है उसमें कैसे उसको एंट्री करवाए, किस रूट से करवाए, किस कितना करवाए, कौन कितने बार करवाए, किस फॉर्म में करवाए, वो सब इसमें हम लोग पढ़ेंगे ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में। तो मेनली ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का जो मीनिंग होता है, इसका मतलब ये होता है कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, ड्रग को कैसे एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग करवाते हैं। सो हम लोग इसको क्या कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं कि द ब्रांच which deal with the route or channel of administration of drug is called pharmaconomy। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है डिफाइन करने के लिए कि व्हाट डू यू मीन बाय फार्माकोनॉमी। तो फार्माकोनॉमी मतलब क्या होता है, एक ऐसा ब्रांच होता है जहाँ पर हम लोग ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के रूट के बारे में पढ़ते हैं या उसके चैनल के बारे में पढ़ते हैं, जिससे हम लोग एडमिनिस्ट्रेट करवाते हैं उस पर्टिकुलर ड्रग को एक सब्जेक्ट या पेशेंट्स के अंदर। उसी की स्टडी को हम लोग फार्माकोनॉमी कहते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या हो गया, इट इज़ द मेथड बाय विच, इट इज़ द रूट बाय विच वी एडमिनिस्ट्रेट द ड्रग। ठीक है, वह route of administration of drug is known as a drug administration and the study of drug administration is known as a pharmaconomy। सो हम लोग के बहुत सारे रूट होते हैं। अगर हम लोग बात करें रूट्स के बारे में, तो रूट्स जो है बहुत सारे होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, जैसे कि कुछ लोग देखते हैं जो सबसे कॉमनली यूज़ होता है, हम लोग खा के मतलब मुंह से जो करते हैं। इसके अलावा कुछ सूंघ करके होता है, कुछ स्किन में रगड़ करके होता है, कुछ हमारे आँखों के लिए होता है, कुछ कानों के लिए होता है, कुछ इंजेक्शंस हम लोग ले लेते हैं। तो ये क्या क्या मेथड्स है उसको देखेंगे, इसको हम लोग रूट बोलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ओरल रूट। ओरल रूट जो सबसे कॉमनली मोस्ट पॉपुलर है, जो मुंह से हम लोग जो भी दवाई खाते हैं, टैबलेट्स, कैप्सूल्स, जो भी, वो ओरल क्या है, ओरल रूट्स होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इंजेक्शन बाय माउथ, मतलब माउथ से हम लोग लेते हैं। तो नेक्स्ट जो होता है ऑल फैक्ट्री, ऑल फैक्ट्री मतलब ऑल फैक्शन मतलब इनहेलेशन बाय नोज, नोज से हम लोग जो भी सूंघ करके लेते हैं, जैसे इनहेलर हो गया, तो हम लोग क्या होते हैं ऑल फैक्ट्री बोलते हैं। सूंघ करके जो भी मुंह से ले या नाक से ले, कहीं से भी, लेकिन हवा से लेंगे, खाएंगे नहीं उसको। एप्लीकेशन टू स्किन, स्किन मतलब जिसको एक्सटर्नल यूज़ बोलते हैं। बाई एक्सटर्नल यूज़ मतलब जैसे कि हम लोग स्किन में रबिंग किए या उसको फ्रैक्शन किए, या एपिडर्मिक जो भी दवाई होता है एपिडर्मिस में लगाते हैं, ऑइंटमेंट वगैरह, तो वो जो भी चीज़ है, ऑयल हो गया, ये एप्लीकेशन टू स्किन एक्सटर्नल सोर्स में आता है। नेक्स्ट है अदर रूट्स। अदर रूट्स मतलब और कौन से रूट्स है, जैसे आइज़ में लोग डायरेक्ट ड्रॉप डाल दिए, ईयर में डाल दिए, तो ये अदर रूट्स हो गया। नेक्स्ट है, अगर हम लोग बात करें ओरल रूट के बारे में, तो बारी बारी से हम लोग देखेंगे ये रूट्स के बारे में। तो ओरल रूट जो होता है, होम्योपैथिक मेडिसिन जो होता है यूजुअली एडमिनिस्ट्रेट जो करता है सिंगली या ओनली एक्ट्स इफेक्टिवली या प्रॉम्प्टली। मतलब हम लोग जो यूजुअली जो ओरल रूट है सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं यहाँ पर, ठीक है, या हम लोग बोल सकते हैं कि सिंगल हम लोग का ये है जहाँ पर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला एक रूट है, जिसको हम लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, और इफेक्टली मतलब बहुत अच्छे तरह से इसको हम लोग यूज़ करते हैं और सबसे ज़्यादा इसको प्रायोरिटी हम लोग देते हैं। होम्योपैथिक पोटेंटाइज्ड मेडिसिन रिक्वायर्ड नो डाइजेशन। अब हम लोग को सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि होम्योपैथिक मेडिसिन जो हम लोग लेते हैं उसको कोई भी डाइजेशन नहीं चाहिए होता है। क्यों नहीं चाहिए होता है, क्योंकि डायरेक्ट वो नर्वस सिस्टम में काम करता है और हमारे मुंह से उसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, कुछ कुछ तो ये क्या होता है कि डायरेक्ट इसमें लीवर में उसको लेके जाके ब्रेक डाउन नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट क्या होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, माउथ से भी स्टार्ट हो जाता है, टंग से। ठीक है, सो तो इसमें हम लोग को कोई भी लीवर रिक्वायर्ड नहीं होता, इसीलिए यहाँ पर बताया कि नो लीवर रिक्वायर्ड। ठीक है, लीवर है, नो लीवर रिक्वायर्ड। सो अच्छा, फिर होम्योपैथिक मेडिसिन जो है, पोटेंटाइज्ड मेडिसिन जो हम लोग लेते हैं, वो उसको डाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती है, वो डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लिया जाता है हमारे माउथ या हमारे टंग के द्वारा। इसमें किसी भी तरह का कोई लीवर का जो, जैसे हम लोग एलोपैथिक में क्या करते हैं ब्रेक डाउन होता है ड्रग्स का, तो ऐसा कुछ भी ज़रूरत यहाँ नहीं होता है। अब ये काम कैसे करते हैं, तो दे एक्ट बाई सेरिब्रोस्पाइनल
न्यूरो सिस्टम। तो ये सेरिब्रोस्पाइनल मतलब हम लोग का सेरिब्रल मतलब हम लोग का ब्रेन, एंड जो स्पाइनल मतलब स्पाइनल कॉर्ड जो है, दोनों मिला के जो सिस्टम तैयार करता है, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसके द्वारा ये काम करता है। और दूसरा है गैंग्लियनिक नर्वस सिस्टम। ये दोनों के बारे में हम देखेंगे बाद में। ये दोनों सिस्टम है जीएनसी एंड सीएनसी। तो इन दोनों के द्वारा ये जो है काम करता है, ठीक है। ये जो हम लोग एडमिनिस्ट्रेट करवाते हैं बाई ओरली, ये दो तरह से काम करता है। यहाँ तक क्लियर है। तो नेक्स्ट जो हम लोग देखने वाले हैं कि सब लिंगुअल, लिंगुलर मतलब जो हम लोग जैसे कि जो कि हम लोग समझे जो जीभ में लेते हैं, ठीक है, टंग में, ठीक है। लिंगुलर मतलब ही टंग होता है। तो सब लिंगुलर एडमिनिस्ट्रेशन मतलब हम लोग को मुंह से खाना नहीं पड़ता, वो जीभ में रखने से हो गया है। फॉर लोकल एक्शन, लोकल एक्शन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे फाइटलो का, ये जो होता है गार्गिल करना पड़ता है हम लोग को। टॉन्सिलिटिस जो होता है उसके लिए गार्गिल करते हैं 2 से 3 ड्रॉप लेकर, फाइटो लेक्का का वाटर में मिला करके, 2-3 ड्रॉप वाटर में मिला करके हम लोग गार्गल करते हैं। तो टॉन्सिलिटिस के लिए इसको यूज़ करते हैं। तो ये क्या हो गया, सब लिंगुअल हो गया, मतलब मुंह में रह गया, हम लोग तो इसको अंदर नहीं ले रहे। नेक्स्ट, तो ये लोकल एक्शन हो गया, मतलब जहाँ पर हम लोग खा रहे हैं वहीं पर ये एक्शन दिखाएगा। और एक्यूट टॉन्सिल के लिए ये फाइटल का यूज़ होता है। नेक्स्ट है ऑल्फैक्ट। ऑल्फैक्ट मतलब जो सूंघ के, गंध से। एक्ट बाय स्मेलिंग, जो स्मेलिंग से होता है। तो मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेड बाय नोज एक्ट एज बाय स्मेलिंग, बट मास्टर हेनीमैन एडमिनिस्ट्रेट मेडिसिन बाय दिस रूट फॉर मेनी ईयर्स। लेकिन हम लोग जो ऑल्फैक्ट्री जो नाक देखते हैं, वो बहुत साल तक ये एडमिनिस्ट्रेट करते रहे, वो इसी ऑल्फैक्ट्री से, ठीक है, ऑल्फैक्ट्री मेथड से यूज़ करते रहे। अब बट हिज लास्ट लेटर मतलब बाद में क्या किया, लास्ट ईयर में ही फेवरफुल फॉर ऑल्फैक्ट्री। तो यहाँ पर क्या है कि पहले ना बहुत ज़्यादा समय से वो मुंह से ही मतलब यूज़ किया करते थे, मतलब मुंह से एडमिनिस्ट्रेट करवाते थे, लेकिन बाद में उन्होंने ऑल्फैक्ट्री का सहारा लिया। अफोरिज्म 288 में लिखा हुआ है, फीड नोट्स, ठीक है ना, फीड नोट्स में 200, हैनीमैन सेज बाय ऑल्फैक्टरी रूट इट आल्सो मोव्स श्योरली एंड पावरफुली। मतलब इसको हम लोग श्योरली एंड पावरफुली इसको यूज़ कर सकते हैं बाय ऑल्फैक्टरी मेथड, जो कि अफोरिज्म 288 में दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है एक्शन टू स्किन, मतलब जो हम लोग एक्सटर्नल यूज़ करते हैं, जैसे रबिंग हो गया और फ्रिक्शन हो गया। तो एफोरिज्म 292 में दिया है, जो फर्स्ट नोट है उसमें दिया है कि बाई रबिंग हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जैसे लोशन हो गया, ऑइनमेंट हो गया, लिनीमेंट हो गया। तो ये सब क्या होता है, हम लोग डायरेक्ट हम लोग अपनी स्किन में एक्सटर्नली यूज़ करते हैं। तो एन एपिडेमिक जो होता है, इसका मतलब क्या आता है, मेडिसिन कॉन्टैक्ट विथ अनब्रोकन स्किन विथआउट रबिंग। अब क्या होता है कि जो अनब्रोकन स्किन में हम लोग लगाते हैं विथआउट रबिंग, मतलब लगा करके छोड़ दिए, रबिंग नहीं करना पड़ता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन एपिडेमिक। क्या बोलेंगे, अच्छा दिख रहा है, एक मिनट फिर से बता दे रहे हैं। देखो एन एपिडेमिक है, एन एपिडेमिक मतलब क्या होता है कि ऐसे मेडिसिन जो हम लोग को लगा कर छोड़ देना पड़ता है, रबिंग नहीं करना पड़ता। पहले वाले में मैंने क्या बताया, रबिंग एंड फिक्सन करना पड़ता है, लेकिन इसमें रबिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं, उसको एन एपिडेमिक बोलेंगे। विथआउट रबिंग उसको हम लोग बस लगा देते हैं। और स्किन अनब्रोकन होना चाहिए, ब्रोकन मतलब टूटा फाटा नहीं होना चाहिए, जैसे हम लोग प्लास्टर ऑइंटमेंट लगाते हैं, ठीक है, हड्डी उड्डी के लिए, मतलब टूटा नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह से वो ब्लड के कॉन्टैक्ट में नहीं आना चाहिए, इंटरनल स्किन के इंटरनल स्ट्रक्चर के कॉन्टैक्ट में नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट जो है वो है अदर। अदर मतलब जैसे मैंने बताया आई ड्रॉप हो गया, ईयर ड्रॉप हो गया। तो इसमें क्या है कि जैसे सिनेरिया आई ड्रॉप होता है, बहुत ज़्यादा फेमस है, ये आई ड्रॉप यूज़ होते हैं मेडिसिन में। और म्यूलिन ईयर ड्रॉप जो होता है, आई ईयर ड्रॉप के रूप में इसको यूज़ किया जाता है। प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रूट, मतलब हम लोग जो प्रिंसिपल क्या यूज़ करेंगे रूट मतलब ड्रग को मतलब एडमिनिस्ट्रेट कराने के लिए। तो सबसे पहले रूट जो होता है उसमें ओरल और फैक्ट्री आता है, ये मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है, सबसे पहला प्रेफरेंस यही रहेगा। सेकेंड नंबर में लिक्विड और सॉलिड, मतलब रूट की बात करें तो रूट मतलब ये जो एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं इसका क्या प्रिंसिपल है, मतलब कैसे कितना फॉर्म में किस हिसाब से करेंगे उसके बारे में बता रहा है। तो पहला जो है रूट है, रूट में हम लोग जो मोस्टली यूज़ करते हैं ओरल और फैक्ट्री। ओरल मतलब जो हम खाकर होता है, और फैक्ट्री मतलब जो कि हम लोग सूंघ करके ले करते हैं। तो मोस्ट कॉमनली ये यूज़ किया हुआ रूट है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। फॉर्म क्या होना चाहिए, तो मेडिसिनल फॉर्म जो होता है लिक्विड हो सकता है, वो सॉलिड भी हो सकता है, समटाइम गैस भी हो सकता है जिसको हम लोग इनहेल कर सकते हैं। मेडिसिन में भी एडमिनिस्ट्रेटेड ऑफन बीइंग डिजॉल्व्ड इन ग्रेटर क्वांटिटी ऑफ लिक्विड व्हीकल्स। अब मेडिसिन जो होता है हम लोग जो एडमिनिस्ट्रेट करवाते हैं उसको हम लोग बहुत बड़े क्वांटिटी में
जो लिक्विड का लिक्विड व्हीकल्स में अल्कोहल हो गया या कुछ भी, तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हम लोग एक्टिव इंग्रेडिएंट जो होता है उसको मिला करके एडमिनिस्ट्रेट करवाते हैं। एफोरिज्म 286 में दिया गया, इफ कम्स कॉन्टैक्ट विथ मच लार्जर लेयर सरफेस ऑफ सेंसिटिव नर्व। अब क्या होता है कि इससे ज़्यादा क्या होता है कि ज़्यादा अमाउंट में अगर वो रहेगा, ज़्यादा मेडिसिन तो दे नहीं सकते क्योंकि उससे साइड इफेक्ट हो सकता है, उससे एडवर्स इफेक्ट हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि ज़्यादा लिक्विड बढ़ा देने से या व्हीकल्स बढ़ा देने से क्या होगा, वो ज़्यादा अमाउंट में हो जाएगा, ज़्यादा अमाउंट में हो जाएगा तो ज़्यादा बॉडी के अलग अलग हिस्से में जाएगा और वो जल्दी का जो है इफेक्ट दिखाना स्टार्ट करेगा। तो ये एफोरिज्म 286 में था। अब इसके बाद क्या है, जो मेडिसिन का क्या क्या फॉर्म होता है। तो सबसे पहले हम लोग को पता है कि सॉलिड फॉर्म में मेडिसिनल ग्लोब्यूल होता है एक, जो गोल गोल ग्लोब्यूल था वो, शुगर ऑफ मिल्क होता है एंड टैबलेट्स फॉर्म होता है, ये 3 चीज़ होता है। नेक्स्ट है कि इसमें हम लोग मेडिसिन कैसे दे सकते हैं। तो पहले मेडिसिन जो देना है उसको हम लोग सबसे पहले 1 सिंगल डोज देना होगा, मतलब मेडिसिन देना चाहिए एडमिनिस्ट्रेट कराने के लिए, सिंगल मेडिसिन एक टाइम में। दूसरा क्या है, सिंपल मेडिसिन होना चाहिए, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। तीसरा स्मॉलर डोज होना चाहिए, बड़ा डोज नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, रिपीटेशन ऑफ डोज हम लोग कब यूज़ कर सकते हैं। तो रिपीटेशन ऑफ डोजेस तभी यूज़ करेंगे जब उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। मतलब जो भी दवाई हम लोग प्रिस्क्राइब की है, अगर उसमें किसी भी तरह का कोई मतलब उस मेडिसिन से कोई भी तरह का कोई प्रोग्रेसिव या पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है, तभी हम लोग उसको रिपीटेशन करवा सकते हैं उस डोजेस को। एंड रिपीटेशन कब तक कराएंगे, जब तक कि वो पूरी तरह से रिकवरी ना हो जाए। अगर उसका कुछ इफेक्ट दिखा रहा है पॉजिटिव इफेक्ट, तो तब तक हम लोग उसको चलाएंगे जब तक कि पूरी तरह से रिकवरी ना हो जाए। अब रिकवरी का डेट जो होता है वो कुछ अलग अलग टाइम के लिए होता है। अब कुछ क्रोनिक केसेस हो गया तो उसमें हम लोग को रिपीट अलग अलग इंटरवल के लिए करना पड़ता है, ठीक है। जैसे 3 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, 10 के लिए, 12 के लिए, 14 के लिए, ये सब डेज है जिसके लिए हम लोग ये यूज़ करते हैं, ठीक है। तो 3 हो गया, 7 हो गया, 10 हो गया, 12, 14, ये सब कुछ डेजेस है जिसके लिए हम लोग ये क्रोनिक केसेस में रिपीट कर सकते हैं। अगर हम लोग उसको रेगुलर नहीं चलाना चाहें तो इस तरह से हम लोग उसको चला सकते हैं। अब अगर एक्यूट केस हुआ तो एक्यूट केस में क्या है, 24 आवर्स के लिए, 12 आवर्स के लिए, 4 आवर्स और 8 आवर्स, मतलब इतना देर देर बाद हम लोग को रिपीट करना पड़ेगा। उसमें था 3 दिन के लिए, 7 दिन में रिपीट कर सकते हैं, 10 दिन में कर सकते हैं, 12 में, 14 दिन में कर सकते हैं एक ही मेडिसिन को। लेकिन यहाँ पर एक्यूट केस अगर हुआ, एक्यूट केस मतलब जो कम समय के लिए है, क्रोनिक तो लंबा समय से चलता है, एक्यूट मतलब तुरंत हुआ और इमरजेंसी है, तो हम लोग किसी भी दवाई को 4 घंटे में, जैसे बुखार का होता है ना 6-6 घंटे में देना पड़ता है, गैस का 12 घंटे में एक बार देना पड़ता है, मतलब सुबह शाम, मतलब 12 घंटे में, विटामिन का 24 घंटे में एक बार। तो उसी तरह से इसमें एक्यूट केस में क्या होता है कि 4 घंटा में भी हम लोग प्रिस्क्राइब कर सकते हैं हर 4th आवर में, मतलब दिन में 6 बार हो गया। उसी तरह से 8 घंटा में मतलब दिन में 3 बार हो गया। उसी तरह से 12 आवर्स मतलब दिन में 2 बार हो गया, और 24 में दिन में 1 बार हो गया। उसी तरह से वेरी एक्यूट केस मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्यूट केस हो गया तो हम लोग को हर घंटे देना पड़ेगा, और इमरजेंसी कंडीशन हो गया तो एवरी 5 मिनट्स में हम लोग को एडमिनिस्ट्रेट करवाना पड़ेगा। तो ये फ्रीक्वेंसी हो गया कि हम लोग को कितना बार देना पड़ सकता है। प्रॉपर टाइम टू एडमिनिस्ट्रेट द मेडिसिन, सबसे बेस्ट टाइम क्या होता है जिसमें हम लोग ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट करवा सकते हैं। तो इंटरमीडिएट एक फीवर जो होता है उसमें क्या होता है कि हम लोग इमीडिएट आफ्टर एंड ऑफ फीवर, जैसे ही फीवर खत्म हुआ उसके बाद ही हम लोग उसको एडमिनिस्ट्रेट करवा सकते हैं ड्रग्स को। तो इंटरमीडिएट फीवर मतलब जो आता है जाता है, आता है जाता है, उस तरह के फीवर में, फीवर जैसे गया उसके ठीक बाद ही पिला दो। नेक्स्ट है मेंस्ट्रुअल पीरियड। मेंस्ट्रुअल पीरियड में जैसे ही पोस्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है, जैसे ही पीरियड खत्म होता है उसके बाद हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये 236 एफोरिज्म में ये दोनों दिया गया है। तो ये प्रॉपर टाइम है, कुछ कुछ जगह में स्पेशल टाइम के बारे में दिया है, तो वही स्पेशल टाइम ये है। नेक्स्ट है डाइट है और रेजिम्स क्या हम लोग को अपनाना चाहिए अगर हम लोग ड्रग एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं। तो कोई भी नथिंग शुड बी टेकन एटलीस्ट हाफ आवर्स बिफोर एंड आफ्टर टेकिंग मेडिसिन। तो कुछ भी हम लोग मतलब कि मेडिसिन के आधा घंटा पहले या आधा घंटा बाद कुछ भी हम लोग ले नहीं सकते। नेक्स्ट है नो न्यू हैबिट्स या एडिक्शन। हम लोग को कोई भी न्यू एडिक्शन या हैबिट्स हम लोग के साथ हम लोग इंगेज नहीं हो सकते। न्यू का बात हो रहा है। एवॉइड ऑल स्ट्रेस, सभी तरह के स्ट्रेस को हम लोग को अवॉइड करना है। मेंटल एक्साइटमेंट को, कोई भी बड़ा सा मेंटल एक्साइटमेंट या सरप्राइज उसको भी हम लोग को अवॉइड करना है। सो दिस इज़ द होल चैप्टर्स। तो एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं इसको। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में मैंने बताया किस तरह से जिस रूट से हम लोग एडमिनिस्ट्रेट कराएंगे, और फार्माकोनॉमी मतलब जो एक ब्रांच जो हम लोग को उस रूट्स के बारे में या चैनल के बारे में पढ़ाएगा जिसमें हम लोग एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं उस ड्रग्स को। अब इसमें हम लोग बताया कि क्या क्या वो रूट है। तो ओरल रूट है, ऑल्फैक्टरी रूट है, नाक वाला, गन से एप्लीकेशन टू स्किन, रबिंग और फिक्सन से था, और अदर रूट मतलब आई ईयर था। अब ओरल रूट में मैंने बताया कि ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिवली काम करता है और बहुत प्रॉम्प्टली काम करता है, और मोस्टली यही यूज़ होता है।
और हम लोग को ये भी पता है कि होम्योपैथिक मेडिसिन जो हम लोग खाते हैं उसमें किसी भी तरह का कोई डाइजेशन नहीं लगता है। अगर वो पोटेंटाइज्ड फॉर्म में हो तो हम लोग कोई भी लीवर का काम उसमें नहीं लगता है, डायरेक्टली हम लोग का माउथ क्या है वो टंग से एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पर वो लोग काम कैसे करता है, तो सेरिब्रो स्पाइनल ये न्यूरो सिस्टम में काम करता है, गैंग्लियन नर्व सिस्टम में काम करता है। नेक्स्ट नेक्स्ट है जो सबलिंगुअल, मतलब जो हम लोग जो मुंह में ले, मतलब अंदर तो नहीं लेते लेकिन मुंह में रख सकते हैं। जैसे लोकल एक्शंस के लिए हम लोग फाइटोलुक का यूज़ करते हैं, जो गार्गल किया जाता है पानी में 2-3 ड्रॉप डाल करके टॉन्सिलाइटिस के लिए। ऑल फैक्ट्री मतलब जो गंध सूंघते हैं उसके लिए है ये। तो जनरली हम लोग मेडिसिन जो नाक से हम लोग जो है स्मेल कर सकते हैं। और उसके बाद ये रूट्स बहुत बाद में यूज़ किया जाने लगा हिनमैन द्वारा, इसके पहले वो माउथ का ही यूज़ करते थे। एफोरिज्म 288 में दिया गया है कि ऑल्फैक्टरी रूट जो होता है हम लोग को यूज़ किया जाना चाहिए, क्योंकि ये मोस्ट प्योरली एंड पावरफुल मतलब रूट है इफेक्ट दिखाने के लिए। नेक्स्ट है कि स्किन के एप्लीकेशन में जैसे हम लोग दो ही चीज़ कर सकते हैं, रबिंग और फ्रिक्शन कर सकते हैं। एफोरिज्म 292 में दिया हुआ है। अब किस किस से क्या करेंगे, लोशन ऑइंटमेंट और लिनेंटमेंट क्या करेंगे। अब अगर हम लोग रबिंग नहीं कर रहे, सिर्फ छोड़ दे रहे हैं लगा करके, तो एन एपिडेमिक हो गया, जैसे प्लास्टर ऑइंटमेंट हो गया। नेक्स्ट हो गया आई डिजीज आई ड्रॉप्स में, जैसे कि सिनेरिया आई ड्रॉप्स हो गया, एम्बुलिन ड्रॉप हो गया। इसके अलावा जो प्रिंसिपल क्या क्या अपनाना चाहिए, रूट बोला हुआ तो ओरल और ऑल्फैक्टरी जो होता है ये दोनों मोस्टली यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा फॉर्म की बात करें तो लिक्विड और सॉलिड 2 फॉर्म होते हैं, और इसके अलावा भी दूसरे फॉर्म हो सकते हैं जैसे गैस। और उन लोग को ये है कि हम लोग ज़्यादातर व्हीकल्स में उसको मिला करके देते हैं, जिससे कि ये ज़्यादा तक वो हर बॉडी के पार्ट्स में वो फैल सके और काम कर सके अपना। एफोरिज्म 256 जो है इसमें ये बताता है कि हम लोग मतलब कि अगर ऐसा करते हैं तो हम लोग का जो है ये लार्जर सेंसिटिव नर्व से जाके वो कांटेक्ट करेगा और हम लोग का इफेक्ट जल्दी दिखाएगा। मेडिसिन 3 फॉर्म में हो सकता है। सॉलिड फॉर्म का जो 3 फॉर्म है, पहला है मेडिसिनल ग्लोब्यूल, शुगर ऑफ मिल्क, एंड लास्ट वन इज है टैबलेट्स। अब हम लोग कैसे मेडिसिन लेना चाहिए, तो सिंगल मेडिसिन लेना चाहिए, सिंपल मेडिसिन लेना चाहिए, स्मॉलर डोज लेना चाहिए। और हम लोग को अगर रिपीटेशन करना है तो रिपीटेशन कैसे कर सकते हैं, तो मैंने बताया था रिपीटेशन के बारे में अच्छे से, कि रिपीटेशन हम लोग तभी करेंगे जब उससे कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है, तब तक करेंगे जब तक कि रिकवरी ना हो जाए। और क्रोनिक डिजीज़ के लिए हम लोग को कुछ इंटरवल में उसको देना पड़ता है, रिपीटेशन करना पड़ता है, 3 दिन में, 7 दिन में, 10 दिन में, 12 दिन में, 14 दिन में। लेकिन अगर वही क्रोनिक की जगह एक्यूट हो गया तो क्या करना पड़ेगा हम लोग को, आवर्स वाइज देना पड़ेगा, 4 आवर्स, 6 आवर्स, 4 आवर, 8 आवर्स, 12 आवर्स, 24 आवर्स, इस तरह से। उसी तरह से बहुत ज़्यादा एक्यूट हुआ तो प्रत्येक घंटे में देना पड़ता है, और इमरजेंसी में हर 5 मिनट में देना पड़ता है। टाइम अगर बात करें तो टाइम कुछ स्पेशल ड्रग्स के लिए कुछ स्पेशल टाइम होता है, जैसे इंटरमीडिएट फीवर मेथड जो आ रहा है जा रहा है, तो उसमें मैंने बताया कि जैसे ही खत्म होता है उसी ही दे दो एफोरिज्म 236 के अकॉर्डिंग। और मेंस्ट्रुअल पीरियड में जैसे मेंस्ट्रुअल पीरियड खत्म हुआ वैसे ही कर दो एफोरिज्म 236 के अकॉर्डिंग। डाइट और रेजिम के हम लोग को अपनाना है, तो मैंने बताया कि खाना दवाई खाने से आधा घंटा पहले और खाने के बाद हम लोग को कुछ भी नहीं खाना है आधा घंटे तक। उसके बाद कोई भी न्यू हैबिट या एडिक्शन के साथ इंगेज नहीं करना होना है, और सभी तरह का स्ट्रेस और मेंटल एक्साइटमेंट को अवॉइड करना है।